हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर आवर जेआईबी एग्जामिनेशन। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन नवंबर 2025। वाई टू स्टार्ट अर्ली। पेपर को अभी भी टाइम पड़ा है, अगस्त हैज जस्ट स्टार्टेड, अक्टूबर सितंबर है, अक्टूबर है, एंड देन जाकर नवंबर में अपना पेपर है। वाई शुड आई बी थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन सो अर्ली? बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है ना। वाई एम आई इवन सेइंग कि आप लोग जल्दी पढ़ना शुरू कर दो, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप लोगों के पास ऑलरेडी टाइम नहीं होता आप लोगों की जॉब्स के चलते। बट व्हाट इफ ऐसे ही कुछ रीजंस बनकर आ जाते हैं जिनके कारण अगर आपने टाइमली प्रिपरेशन शुरू नहीं की तो मोर और लेस बाद में आपको चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। सो आई बी टॉकिंग अबाउट ऑल दो स्पेसिफिक रीजंस जिसके पीछे आपको जल्दी पढ़ना शुरू करना चाहिए इन दिस वीडियो इटसेल्फ। सो स्टे ट्यून्ड एंड एंड तक बने रहेगा। अब चलते हैं इसके एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की तरफ। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, हमारी इस समय सेल शुरू हो चुकी है। देयर इज अ नेवर बिफोर ऑफर गोइंग ऑन। आपका देयर इज अ मैसिव डिस्काउंट। दिस सेल हैज़ बीन फर्दर एक्सटेंडेड। ये 4 to 6 अगस्त के लिए वैलिडिटी इसकी एक्सटेंड हो गई है। सो 6 अगस्त तक हो सके तो जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। रीज़न क्या है? हमारा जेआईबी वाला पूरा एरिया आपको इस समय जेआईबी में आप लाइव क्रैश कोर्स खरीदे, आप कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का परचेज कर रहे हैं, मास्टर कोर्स कर रहे हैं, सब कुछ 80% ऑफ पर अवेलेबल है। दिस इज़ अ नेवर बिफोर ऑफर। तो यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आपको बहुत कम प्राइस पर ये अवेलेबल है। सो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट और इन आर ऐप। इसके अंदर जाइएगा ज़रूर और जल्दी से इसको ले लीजिए ताकि ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब ज़रूर कर लें, है ना। चलिए, नाउ मूविंग ऑन। आपके जेआईबी की प्रिपरेशन में ओवरऑल 3 मंथ्स पड़े। 3 मंथ्स इज़ अ गुड टाइम। आई डोंट थिंक कि ये कोई स्पेसिफिक बहुत कम टाइम है प्रिपरेशन के लिए। बट व्हाट इफ़ आई टेल यू, इसके अंदर अगर मैं 3 मंथ्स काउंट करूँ तो इंटू 30 कर लेते हैं, अपने पास बनते हैं 90 डेज। क्या 90 के 90 डेज आप पढ़ सकते हो? अगेन मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉर्मली वीकेंड्स के हिसाब से चलो, अगर आपके पास हर महीने के अंदर रफली 4 वीकेंड्स को हम मानकर चल रहे हैं एंड यू हैव अराउंड 3 मंथ्स, तो आप कह सकते हो 4 वीकेंड्स के हिसाब से आपके पास रह जाते हैं एक महीने के अंदर चार, तो 3 महीने के अंदर आपके पास 12 वीकेंड्स है। 12 वीकेंड्स के अंदर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो और उन वीकेंड्स में से भी दो आपके वर्किंग और दो आपके नॉन वर्किंग आ जाते हैं। मतलब तो बैंकर्स के लिए तो वैसे ही टाइम बड़ा कम आ जाता है जिसमें वो तसल्ली से पढ़ सकते हैं। बाकी टाइम तो उनका मोर और लेस ऑफिस में ही निकल जाता है। आई सीन बैंकर्स कम्यूट भी करते हैं, दूर तक जाते हैं, तो वो सुबह 8 बजे निकले में रात को 8 बजे घर घुसते हैं। तो उसके लिए, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए पढ़ना कितना मुश्किल होगा जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा ट्रैवल भी कर रहा है, उसके पास घर के भी काम है, उसकी अपनी पढ़ाई भी है और इतना सब कुछ चल रहा है। तो डू यू रियली थिंक कि आज अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि बिगनिंग में पढ़ना शुरू कर दीजिए, वो गलत होगा? नहीं ना। एटलीस्ट तरीके से पढ़ तो पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कि क्यों स्टार्ट करना चाहिए अर्ली। पहला, जॉब के साथ टाइम पूरा निकल जाता है। रफली आपके 9 to 10 आवर्स तो जॉब में ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद एक इंसान को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कम से कम 6 घंटे की तो नींद चाहिए। उससे ऊपर तो खैर बहुत लोगों को मिलती भी नहीं है। तो 6 घंटा इज़ वन पर्टिकुलर पार्ट, मतलब आपके दिन के 16 घंटे इज समथिंग जो आपकी एक तरह से नेसेसिटीज़ में ख़त्म हो जाते हैं। देन यू आर लेफ्ट विद द रिमेनिंग 8 आवर्स जिसके अंदर आपने क्या करने हैं, आपको अपने काम करने होते हैं। यू हैव टू डू योर हाउस होल्ड कोर्स एंड अपनी सैनिटी के लिए भी इंसान कम से कम 1 1.5 घंटा अलग रख के रखता है। तो अब ये सोचकर चलिए कि अगर आपके पास 24 आवर्स हैं, उन 24 आवर्स में से 16 आवर्स तो आपके बिल्कुल ही साइड पर हो जाते हैं, उसमें आप लोग पढ़ नहीं पाते हो, और अगला 1 घंटा जो आप मानकर चलो 17th आवर, ये आपको सेन होने में जाता है। आपको पढ़ना है तो आपको एक सैनिटी तो चाहिए, शांति तो चाहिए दिमाग को, कि पूरा ऑफिस का पूरा खत्म करने के बाद एकदम से आकर मशीन बनकर पढ़ना शुरू कर देंगे, पूरी रात पढ़ेंगे, फिर सुबह फिर ऑफिस जाएंगे। ये चीज़ सुनने में अच्छी लगती है और हो सकता है लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है लोगों ने नहीं किया, लेकिन ये लास्ट वीक्स में करते हैं। उससे पहले ये चीज़ एक बारी में अगर करेंगे तो हेल्थ खत्म हो जाएगी। तो मतलब 17th आवर भी निकल गया, मेरे पास बचे 7 आवर्स। इन 7 आवर्स के अंदर द पीपल हु लिव अलोन एंड जिनकी फैमिलीज हैं, दे आर कुकिंग एज वेल। ठीक है, आप कुकिंग का हिसाब से, दिन का 3 टाइम के खाने के हिसाब से, अपने घर के कामों के हिसाब से कम अगले 2 आवर्स फिर साइड पर रख लीजिए। देन यू आर लेफ्ट विथ 5 आवर्स। अब इन 5 आवर्स का यूटिलाइजेशन आपके ऊपर आ जाता है। तो बट नाउ कैन आई से कि मैम मेरे पास तो 3 मंथ्स है, आई थिंक आई हैव गुड इनफ टाइम टू प्रिपेयर। दैट साउंड्स गुड और नॉट?
इट डजंट. दैट्स वन पर्टिकुलर रियलिटी. अगर आप कैलकुलेशन पर डीप डाउन जाओगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों के पास पढ़ने के लिए टाइम बड़ा सीमित सा ही होता है, और आपको उसको यूटिलाइज करना पहले से ही शुरू करना पड़ेगा अगर आपको अपना सिलेबस थॉरोली कवर करना है तो, क्योंकि ऐसे ये कवर नहीं हो पाता. देन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. प्रैक्टिस नहीं होता फिर प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज एग्जाम टफ हो चुका है. पहले एग्जामिनेशन इतना टफ नहीं था, आज के टाइम पर तो एग्जाम बहुत टफ हो चुका है. तो ज़रूरी है कि आप अपनी प्रिपरेशन में ब्लाइंड होकर ना चलें, आप उसको ना अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से उसकी सारी तैयारी भी करके रखें बैक में. और फेस्टिवल्स भी आ चुके हैं. फेस्टिवल्स मतलब आप लगा के चलो, अक्टूबर तो वैसे ही पूरा फेस्टिवल्स में जाने वाला है. अगस्त में भी आपके पास फेस्टिवल्स हैं, तो मतलब एक महीना सितंबर का ही शांति से निकल सकता है. उसमें भी अगर ऑफिस से काम आ गया तो वो भी खत्म. ठीक है. तो टेक्निकली यू शुड स्टार्ट अर्ली, बिकॉज नथिंग इज बेसिकली अलाइनिंग टू द फैक्ट कि बहुत टाइम है. वो नहीं है. नाउ कम्स, अगर डिलेड प्रिपरेशन कर ली तो भी क्या हो जाएगा. बड़े बेसिक पॉइंट्स है, क्योंकि मेंटली मेरे को प्रिपेयर तो रहना पड़ेगा ना फॉर द वर्स्ट थिंग्स. सबसे पहली चीज़ क्या होगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास टाइम पढ़ने का नहीं होगा. एंड में आकर जो स्टूडेंट्स पढ़ने बैठते हैं उनको सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है, एब्जॉर्प्शन कैसे होगी. इतना सारा ऑफिस का काम, इतना सब कुछ चल रहा होता है, ऊपर से सब लोग बोल रहे हैं जेआईबी जेआईबी जेआईबी. सब लोग अपनी, जो लोग पढ़ रहे होंगे वो पढ़ भी रहे होंगे, है ना. तो आप ये सोचो कि जिस समय आपके वो एक दिमाग में साइकोलॉजिकली चल रहा होता है कि पेपर भी आ गया, मैंने करना कैसे है, तो उस हिसाब से स्ट्रेस बढ़ा हुआ होगा एंड आते आते. फिर टेस्ट नहीं दे पाओगे. वन पर्टिकुलर थिंग जो मैंने बहुत लोगों से सुनी है जो बिल्कुल एंड में प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई मॉक टेस्ट का टाइम नहीं निकलता, क्योंकि सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ होता. वो कहते हैं मैम क्या टेस्ट लगाए, मेरे को तो सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ, टेस्ट देखकर तो हमें डिप्रेशन हो जाता है. और ये लाइंस भी कहीं ना कहीं बैंकर्स ने खुद ही बोले कि मैम नहीं समझ में आता. आप मुझे एक बात बताओ, मेरे को, मैंने चैप्टर पूरा पढ़ा नहीं हुआ, मैं टेस्ट देने चल जाता हूँ, नंबर कुछ आते नहीं, वो तो मेरा मोरल डाउन कर देता है. और तो टेक्निकली जस्ट बिकॉज आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई, आपकी मॉक टेस्टिंग भी नहीं हो पाती. मतलब आप और क्वेश्चंस भी नहीं देख पाते हो. आपको सिर्फ वो सीमित चीजें पता होती है, और आप ये प्रे कर रहे होते हो कि भगवान इसी में से पेपर आ जाए, मेरी टेंशन खत्म हो. बट दैट अप्रोच इज समथिंग जो आपको स्टॉप करती है. और कोई स्ट्रक्चर या प्रॉपर रिविजन नहीं हो पाती, बिकॉज एंड में क्या होता है, बैंकर्स ना एकदम से कहते हैं मैम बस हमको ना लास्ट मिनट रिविजन के लिए कुछ दे दो. बहुत बार होता है कि मैम हम ना यूट्यूब वीडियो देख के चले जाएंगे, 15 मिनट पहले हम यूट्यूब वीडियोस देख लेंगे, या फिर आधा घंटा पहले हम पढ़ लेंगे, या 2 दिन पहले हम पढ़ना शुरू कर देंगे. पता ही नहीं होता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना. आज अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं एक स्पेसिफिक कोर्स करना चाहती हूँ, तो मुझे उस कोर्स के लिए पहले होमवर्क तो करना पड़ेगा. मैंने किस टीचर को फॉलो करना है, मैंने क्या पढ़ना है, मैंने क्या नहीं पढ़ना है. यूट्यूब पर तो भर रखा है. अगर मैं वैसे ही देखूँ तो मेरे को तो फ्री नोट्स बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन फ्री नोट्स में से पढ़ने कौन से वाले हैं, क्या मेरे को सब समझ में आ रहा है. क्या मेरे को कुछ समझने के लिए टाइम चाहिए. अगर मैं नॉन कमर्स बैकग्राउंड की हूँ तो मेरे को अकाउंट्स को समझने के लिए टाइम चाहिए, फाइनेंस की अजीब सी टर्म्स समझने को टाइम चाहिए. अगर मैं बैंकिंग की फील्ड में ही नया हूँ तो मुझे तो पीपीबी के अंदर गाइडलाइंस भी नहीं मालूम, मुझे तो वो भी पढ़नी है. तो क्या आप प्रॉपर पढ़ पाओगे. ये प्रॉब्लम्स है जिनके चलते आपको प्रेपरेशन टाइम से पहले शुरू कर देनी चाहिए, ताकि किसी भी टाइम पर कोई ग्लिचेस आए, एटलीस्ट आपको ये चिंता ना हो कि होगा कि नहीं होगा. तो सबसे पहले प्रिपेयर योर ओन स्टडी प्लान्स. डू नॉट जस्ट लीव इट लाइक दैट कि नहीं एंड में आकर पढ़ेंगे. बहुत बढ़िया रहेगा, आराम से फ्रेश फ्रेश दिमाग में रहेगा, हम चल जाएंगे. ये आइडियोलॉजी भी होती है, बट द फैक्ट इज फ्रेश फ्रेश पूरा पढ़ा होगा, वो कंप्लीट हो पाएगा सिलेबस. क्या आपकी प्रेपरेशन में आपको वो चीज़ मेमोरी में एक बारी पढ़ के ही चली जाएगी. ये सब क्वेश्चंस आपको खुद को आंसर करने हैं, और दिस इज समथिंग जो आपके खुद के हैं, बिकॉज यू स्टडी ऑन योर ओन. तो आपको टाइमिंग का देखना है, आपके टाइमिंग कितना लगाना है आपने, 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा. देन ना दिस इज 4 आवर्स इज बेयर मिनिमम, क्योंकि मैंने आपको बताया आपके पास 5 आवर्स का टाइम निकलता है, उसमें से भी आप 4 हो सकता है जो आप लगा सकते हो इसके अंदर. एंड कीप योर वर्क प्लेस वेरी, स्टडी एरिया वेरी क्लीन, किया मैंने यहाँ बैठ के पढ़ना है और ये मेरा थॉट प्रोसेस है, आज मैं इतना करके उठूंगा. वो क्लैरिटी अगर आपके दिमाग में है, आप ऑटोमेटिकली पढ़ोगे और डेफिनेटली अच्छा पढ़ोगे. ये चीज जरूर होती है, बिकॉज आपको पता है कि मैंने ये पढ़ना है और मैंने इतना ही पढ़ना है. ठीक है. देन आ जाता है द टाइम टू एक्ट इज नाउ. रजिस्टर कर लीजिए टाइमली, बिकॉज आप लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, तो जितनी जल्दी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी उतना जल्दी आप सॉर्ट हो पाएंगे कि मैंने अब ये करना है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है कि आपके पास, आपको अपना स्केड्यूल बनाकर चलना है. यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्केड्यूल, जहाँ पर आपको मिनिमम 2 आवर्स आपको अलग रखने ही रखने हैं, ताकि आपको ना प्रिपरेशन में उस टाइम पर एंड मोमेंट पर वो स्ट्रेस ना आ जाए कि ओ गॉड अब क्या. अभी से ही पढ़ना शुरू कर दोगे तो एंड में आकर आपके पास आधा घंटा भी निकल रहा होगा ना, पेपर्स के टाइम पर कोई प्रॉब्लम भी आ जाएगी तो भी आप स्मूथली सेल कर जाओगे. एंड बिगिन विद 1 चैप्टर. डू नॉट ट्राई टू थिंक कि मैंने तो आज के दिन में 4 चैप्टर खत्म कर देने हैं. नहीं. स्टार्ट विद वन पर्टिकुलर चैप्टर, और चाहे 30 मिनट्स के फोकस के साथ पढ़ के देखिए, बट स्टार्ट अर्ली.
थोड़ा थोड़ा करके उसको बढ़ाते चलिए. Right, this is the point. The best time to plant a tree was basically 20 years ago. The second best is now. हो सकता है शायद पहले पढ़ाई नहीं हो पाई, हो सकता है शायद पहले फेलियर्स फेस करें, लेकिन अब वो फेलियर्स रोके तो जा सकते हैं ना. This is what you can do. Go ahead and check out this specific area in terms of registration कर ली, उसके बाद अपनी पढ़ाई करना शुरू कीजिए and go through the notes जो आपको चाहिए, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. राइट, सो एवरीवन, नेवर बिफोर ऑफर्स आर गोइंग ऑन. इस समय आपके पास JIB के ऊपर 80% ऑफ चल रहा है. सो जितनी जल्दी हो सके हमारे कोर्सेज में इनरोल कर लीजिए, सो दैट यू गेट आवर कोर्सेज एज अर्ली एज पॉसिबल. ऑल यू नीड टू डू इज़, आपको हमारे कोर्स में जाने हैं, तो यू जस्ट हैव टू गो ऑन टू आवर website edutap.in. So let me take you to that specific organization. ये रहा edutap.in. just go on to there edutap.in, scroll down कीजिए, ये रहा, इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर आपके पास आ जाता है JAIIB कोर्सेज. इफ़ यू गो ऑन टू द JIIB कोर्सेज, यहाँ पर इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसिव प्राइस ड्रॉप चल रहा है. JIIB के क्रैश कोर्स के अंदर PPB, RPWM, AFM एज वेल एज IE एंड IFS आपको यहाँ पर सब पे मिल जाएगा. कॉम्बो पे इस समय आपके पास 80% ऑफ चल रहा है. यूज़ द कोड वन टाइम 80. और उसके बाद में आपके पास हमारे पास जो 2025 के सिंगल कोर्सेज हैं उसमें भी आपको वन टाइम 80 का कोड यूज़ करना है और आपको 80% ऑफ मिल जाएगा. आपके यहाँ पर क्या मिल जाता है, 80% ऑफ है. जस्ट क्लिक ऑन देयर ऑफ बाय नाउ, यूज़ द कोड एंड यू कैन परचेज द कोर्सेज. लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 लॉन्च हो चुका है. और बैच 4 और मास्टर कोर्स में फ़र्क यह है कि मास्टर कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिल जाती हैं और बिल्कुल एंड में जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन आपको लाइव वीडियोज़ मिलती हैं. यहाँ पर हम आपको लाइव पढ़ा देंगे और उसके बाद में आपके पास टाइम होगा टू प्रिपेयर वेल, क्योंकि इसमें हम लोग ना क्रिस्प होकर पढ़ाते हैं, बिकॉज इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस के अंदर हम कवर करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस. और उसके साथ में बाकी सब आपको सेम मिलता है. कंसेप्चुअल नोट्स दोनों में मिलते हैं, PYQs मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज भी आपको टेस्ट मिल रहे हैं. इनसे आपकी पढ़ाई प्रॉपर हो सकती है. सो इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज आर कोर्सेज, तो अगेन एवरीवन, वन टाइम 80 इज गोइंग ऑन. जल्दी से उसको परचेज कर लीजिए so that your opportunity is definitely availed at the right time. So thank you so much everyone. Prepare well and all the very best. Thank you.